Assalamu alaikum students, welcome to Kubra's concept classes. Today we start class first year math chapter 1 which is complex number और आज हम उसकी एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे जो कि हमारे पास है राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। अब रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या होती है वो हमने पूरा डिटेल में हमने इसके कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में पढ़ा था। आप देख लें कि हमारे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म होती है x प्लस वाई आयोटा। अब इसको हम अलजेब्रिक फॉर्म भी कहते हैं और कार्टेशियन फॉर्म भी कह सकते हैं और इस पूरे को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ठीक है, अब हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने कन्वर्ट करना है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, यानी कि x प्लस वाई आयोटा की फॉर्म में। ठीक है, जिसमें एक हमारे पास रियल नंबर हो और एक हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर हो। ठीक है, उसके लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है कॉस पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 6 मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3। ठीक है, पाई जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक में हम यूज़ करते हैं 180 डिग्री के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि 180 डिवाइड हो रहा है 6 से, तो हमारे पास क्या हो गया 30। तो हमने सिंपल ये हमारे पास रेडियन फॉर्म में है, ये हमारे पास डिग्री फॉर्म में है। ठीक है, इसको हमने कर दिया मल्टीप्लाई 30 कर लिया, तो ये हमारे पास 30 आ गया और ये हमारे पास पाई बाय 3 जो होता है 60 के इक्वल होता है। तो कॉस 60 प्लस आयोटा साइन 60 जो कि हमारे पास कॉस 30 है, जो कि अगर हम कैलकुलेटर में डालें तो हमारे पास √3/2 आ जाता है और साइन 30 जो होता है 1/2 होके इक्वल होता है। तो आयोटा 1/2 और कॉस 60 हमारे पास 1/2 के इक्वल है और हमारे पास साइन 60 √3/2 के इक्वल है। ठीक है, सिंपल हमने यहाँ पर हमने एलसीएम लिया, यहाँ इसमें एलसीएम लिया तो हमारे पास √3 प्लस आयोटा बाई 2, इसमें भी हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमारे पास 2 और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास 4 आ गया। अब ये √3 इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगी, फिर आयोटा इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि फिर हमारे पास √3 प्लस 3 आयोटा प्लस आयोटा प्लस √3 आयोटा स्क्वेयर हमें पता है -1 के इक्वल है, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ गया ये √3 से कैंसिल हो गया, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो हमारे पास 4 आयोटा बाय 4 आ गया। 4 से कैंसिल हुआ तो हमारे पास सिंपल 4 से कैंसिल हुआ तो हमारे पास आयोटा बचा, तो z = आयोटा आ गया। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, क्यों, ये देखिए हमारे पास ये है जो है ये रियल पार्ट है और ये जो है इमेजिनरी पार्ट है। आप इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, बेसिकली हमारे पास रियल पार्ट हमारे पास 0 है और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास 1 है। ठीक है, अब देखा जाए तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ गया है, यानी कि हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस में कन्वर्ट कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 2 है जो कि है कॉस पाई बाय 6 माइनस आयोटा साइन पाई बाय 6 डिवाइड हो रहा है 2 मल्टीप्लाई कॉस पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3। ठीक है, ये एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब हमने इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में या कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हमारे पास क्या है, सिंपल हमने पाई बाय 6 को डिग्री में कन्वर्ट करना है। हम इसको 30 डिग्री भी कहते हैं। पाई जो होता है रेक्टेंगुलर फॉर्म में पाई जो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक में हमारे पास 180 के इक्वल होता है। ठीक है, आम जो अलजेब्रिक फॉर्म में होता है वो हमारे पास 3.14 होता है, लेकिन अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में की बात करें पाई की, तो वो हमारे पास 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री को 6 से डिवाइड किया तो हमारे पास 30 आ गया, तो कॉस 30 माइनस आयोटा साइन 30, इसी तरह पाई बाय 3 आ गया, तो इसको हम कहेंगे 60 डिग्री, तो कॉस 60 प्लस आयोटा साइन 60, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, नेक्स्ट सिंपल हमने कैलकुलेटर में कॉस 30 डालना है, तो हमारे पास √3/2 माइनस आयोटा 1/2, ये हमारे पास साइन 30 की वैल्यू आ गई और ये कॉस 30 की आ गई। कॉस 60 की हमारे पास 1/2 आ गया और साइन 60 √3/2 आ गया। सेम हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट था उसी तरह का है। ठीक है, सिंपल हमने क्या किया, वही एलसीएम ले लिया, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है,
हमारे पास पीछे बचा √3 माइनस आयोटा 2 1 प्लस √3 आयोटा। ठीक है, हमने क्या किया, अब हमारे पास देखा जाए तो ये हमारे पास डिनोमीटर में कभी भी आयोटा नहीं आना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट नहीं होना चाहिए, तो हमने इसको रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेना है, देन हमने उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। हमने ये डिवाइड किया, ये वाला और ये वाला। सॉल्व अब कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे होगा, ये वाली पूरी टर्म हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, जो कि इक्वल होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का। ठीक है, ये देखें यहाँ डायरेक्ट कर लिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये √3 इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा और माइनस आयोटा इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा और हमारे पास इस तरह आ जाएगा। और ये जो 2 है इसको हम 1/2 कह देंगे, इसको होल ब्रैकेट क्लोज की। सॉल्व करने के बाद हमारे पास √3 से कैंसिल आ गया और यहाँ पर हमारे पास आयोटा बचेगा। बिल्कुल ये पार्ट हमारे पास क्वेश्चन 1 की तरह का है, तो हमने उस तरह सॉल्व कर लिया। फिर पीछे हमारे पास बचा माइनस आयोटा/2। अब ये देखें, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ गई। ये जो है हमारे पास रियल पार्ट है और ये हमारे पास इमेजिनरी है। तो लेकिन हमारे पास रियल पार्ट जो है हमारे पास 0 है, तो हम सिर्फ इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे जो कि हमारे पास है माइनस आयोटा/2। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है। होप सो आपको ये पार्ट समझ आ गया हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि हमारे पास गिवन है इफ़ x1 प्लस y1 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है x2 प्लस y2 आयोटा एंड सो ऑन xn प्लस yn आयोटा इक्वल है a प्लस b आयोटा के। हमने शो करना है कि क्वेश्चन 1 हमें गिवन है, क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 गिवन है हमारे पास, जो कि हमारे पास x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, आगे x3 भी और y3 भी होगा, ऐसे तरह सो ऑन चलता रहेगा। तो xn का स्क्वायर प्लस yn का स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इस चीज़ को लेके हमने ये प्रूव करना है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना है, हमारे पास ये गिवन है, हमने पूरी टर्म इसी तरह लिख देनी है। ठीक है, ये देखिए हमने इस तरह लिख दी। अब हमने क्या करना है, हमने टेकिंग मॉड्यूलस ऑन बोथ साइड, हमने दोनों साइडों में मॉड ले लिया। ठीक है, मॉड ले लिया। अब हम इसको अब देखें इसको हम ए बी मॉड्यूलस इक्वल इन दोनों को अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ऊपर देखें हमारे पास ये गिवन है, इसको हम अलग अलग के भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको यानी x1 और y1 को अलग कर देंगे, x2 और y2 को अलग कर देंगे और xn yn को इसी तरह अलग कर देंगे और a प्लस b आयोटा इसी तरह आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर एंड होल अंडर रूट। ठीक है, इस तरह हमने मॉड्यूलस का फॉर्मूला ऑन किया। ठीक है, हमने फार्मूला से अप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी होल अंडर रूट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, हमने क्या करना है, हमने टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड आ गया। जब हमने स्क्वायर लिया तो स्क्वायर रूट हमारा दोनों साइडों से कैंसिल हो गया, इधर से भी और इधर का भी। तो पीछे हमारे पास x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर और एंड सो ऑन हमारे पास xn स्क्वायर प्लस yn स्क्वायर आ गया। और हमारे पास इक्वल किसके है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के, जो कि हमारे पास क्वेश्चन गिवन था, यानी हमने इसके थ्रू ये सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 2 है, जो कि हमारे पास समेशन r1 से n तक tan इनवर्स yr डिवाइडेड बाई xr इक्वल tan इनवर्स b बाई a प्लस 2k पाई, और k जो है वो बिलोंग करेगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में भी हमने इसके थ्रू हमने ये पार्ट 2 बनाना है। कैसे होगा, उसके लिए हमने क्या किया, हमने जो हमारे पास गिवन है उसके अंदर टेकिंग आर्गुमेंट ऑन बोथ साइड। ठीक है, हमने आर्गुमेंट लिया x1 प्लस y1 आयोटा, x2 प्लस y2 आयोटा एंड सो ऑन आर्गुमेंट a प्लस b आयोटा। ठीक है, हमने सिंपल जो हमारे पास गिवन था क्वेश्चन 3 में, हमने उसमें आर्गुमेंट लगाया। अब हमें पता है कि आर्गुमेंट z1 z2 जो है इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो सिंपल हमने क्या किया, आर्गुमेंट ये और आर्गुमेंट ये और इस तरह सॉल्व कर लिया। हमने सारे ऊपर के आगे आर्गुमेंट लगा लिया, यानी z1 z2 का होल आर्गुमेंट है, हम इसको z1 का अलग आर्गुमेंट z2 का अलग आर्गुमेंट लगा सकते हैं। ठीक है, सिंपल हमने आर्गुमेंट का फार्मूला अप्लाई किया, उसका क्या है tan इनवर्स y1 बाय
1, ठीक है। इसका इसका y2/x2 आ गया, इसका yn/x और भी हमारे पास b/a आ गया। साथ हमारे पास इधर प्लस 2k पाई इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बेसिकली साइकिल अप्लाई हुई है, हमने पीरियड लगाया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, n भी आ रहा है, ठीक है। हम इसको 1 से n तक को हम कह सकते हैं ये हमारे पास आ रहा है, तो हमने ये सम हो रहा है ना, जब हम इस तरह लिखते हैं इसका मतलब है ये जो साइन है इसको हम समीशन कहते हैं। बेसिकली ये सम हो रहा है r1 से हम n तक लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने y कर दिया, यानी कि हम इसमें r की जगह हम 1 भी पुट कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं और n भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। और सिंपल हमारा tan इनवर्स b/a प्लस 2k पाई आ गया, जो कि हमारे पास ये गिवन था कि हमने ये सॉल्व करना है। तो हमारे पास ये प्रूफ हो गया। यहाँ पर हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 4 है, जो कि हमारे पास इफ़ 1 + z डिवाइडेड बाई 1 - z इक्वल है cos 2 थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा के। हमने शो दैट इक्वल z इक्वल अयोटा tan थीटा। हमने इसके थ्रू हमने ये प्रूफ करना है। प्रूव करना है, उसके लिए हमारे पास क्या है, हमें tan चाहिए। tan किस तरह आता है, साइन बाय कॉस। बेसिकली मैंने यहाँ पर इस साइड पे साइन बाय कॉस लेके आना है, वो किस तरह लाना है, इसके लिए हमारे पास सिर्फ एक फार्मूला है अप्लाई, बस एक थ्योरम अप्लाई होगा जो कि कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो का है। वो हमें क्या कहता है वो आगे हम चल के देखते हैं। इसके लिए हमें क्या करना था, 1 + z है और डिवाइड हो रहा है 1 - z को। इसमें हमने 1 + z प्लस 1 - z करना है और 1 + z और -z ऊपर हमने प्लस करना है, नीचे हमने माइनस करना है। इसी तरह अगर देखा जाए यहाँ इसके नीचे हमारे पास 1 आ रहा है, तो ऊपर हम इसको ऐड करेंगे 1 को और इसी टर्म को नीचे लेके आके -1 कर देंगे। वो किस तरह होगा आपके हम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इस तरह ये देखें, हमने ऊपर वाली टर्म को ऐड किया नीचे वाली टर्म से, और नीचे हमने ऊपर वाली टर्म से इसको माइनस कर दिया इस तरह, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 1 + z प्लस 1 - z, नीचे ये -1 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस z हो जाएगा, तो हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा 2, ये z से कैंसिल हो गया और ये 1 + 1 आ गया 2 और डिवाइड हो रहा है 2z से। ऊपर वाली टर्म हम एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से हमारे पास 2 से कैंसिल आ गया, हमारे पास 1/z आ गया। अब हमें बेसिकली z लेके आना है, हमारे पास आंसर में z = अयोटा tan थीटा लिखा है, ठीक है। उसके लिए हमने क्या किया, हमारे पास आ गया, हमने z किया, जब ऊपर वाली टर्म हमने नीचे वाली टर्म ऊपर की तो हमारे पास इस साइड पे भी ये ऊपर नीचे हो गया, यानी जो ऊपर हमारे प्लस था और नीचे हमारे पास नेगेटिव था, तो हमारे पास नीचे नेगेटिव आ गया और ऊपर हमारे पास पॉजिटिव, ऊपर हमारे पास नेगेटिव आ गया और नीचे हमारे पास पॉजिटिव आ गया, ठीक है। ठीक है, अब ये देखें, अब हमने इन चीज़ों को सॉल्व करना है। उसके लिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमें पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है = 1 के है, ये बात हमें याद रखनी है, ठीक है। अब हमें पता है cos 2 थीटा जो है वो इक्वल होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने इधर क्या किया, अगर हम यहाँ देखें इसको cos इधर ही रखें तो हम साइन इधर लेके तो 1 - साइन स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसको हमने क्या किया, cos स्क्वायर की जगह हमने 1 - साइन स्क्वायर थीटा लिखा, तो ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया। तो एक cos 2 थीटा की वैल्यू हमारे पास 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा की आ गई। दूसरी जगह अब हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर इसी तरह रखेंगे, हम साइन स्क्वायर की जगह रखेंगे। साइन स्क्वायर क्या, अगर हम cos को इस साइड पे लेंगे तो 1 - cos स्क्वायर थीटा आ गया। जब हमने पुट किया, ये हमारे पास माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो -1 और प्लस cos स्क्वायर थीटा आ गया। तो यहाँ पर पास आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा -1, एक में हमने ये वाली पुट करनी, एक में हमने ये वाली पुट करनी, ठीक है। अब हमारे पास साइन 2 थीटा की एक ही वैल्यू होती है जो हमारे पास है 2 साइन थीटा cos थीटा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने क्या किया, हमने ऊपर वाली वैल्यू में हमने ये वाली वैल्यू टर्म पुट की cos की जगह, और हमने cos स्क्वायर थीटा की जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट की, ठीक है। ये पुट करने के बाद हमारे पास ये आ गई, यहाँ से 1 कैंसिल हो गया -1 से और यहाँ -1 कैंसिल हो गया 1 से, तो पीछे हमारे पास माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस अयोटा 2 साइन कॉस थीटा साइन थीटा, इस जगह 2 cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और cos थीटा आ गया, ठीक है।
अब बेसिकली हमें चाहिए था साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसमें से हमने साइन कॉमन लिया। यहाँ देखिए यहाँ पर भी साइन है, यहाँ पर भी साइन है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कॉस कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से हमने कॉस ले लिया, तो 2 कॉस थीटा यहाँ से कॉमन आ गया और 2 साइन थीटा कॉमन यहाँ से आ गया। यहाँ हमारे पास माइनस साइन थीटा आ गया और यहाँ अयूटा कॉस थीटा रह गया, और यहाँ हमारे पास कॉस थीटा रह गया और यहाँ हमारे पास अयूटा साइन थीटा आ गया, ठीक है। 2 से कैंसिल हो गया और हमारे पास साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा हमारे पास टैन थीटा के इक्वल होता है। अब हमें पता है माइनस हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास माइनस साइन थीटा, अब हमें पता है यहाँ पर हम इसको -1 मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा भी कह सकते हैं। तो -1 किसके इक्वल होता है, अयोटा स्क्वेयर के, ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया। अब देखें यहाँ से हम अयोटा कॉमन ले सकते हैं, हमने अयोटा कॉमन ले लिया, तो हमारे पास यहाँ बच गया अयोटा साइन थीटा और कॉस थीटा, और नीचे हमारा कॉस थीटा और प्लस अयोटा साइन थीटा था। अब ये वैल्यू ये कैंसिल हो गई, ये हमारे पास 1 होगी, तो हमारे पास पीछे हमारे पास बचा अयोटा टैन थीटा, तो जो कि हमने यही प्रूव करना था, z इज इक्वल टू अयोटा टैन थीटा, ठीक है। हमारे पास ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि हमारे पास है इफ़ कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गैमा इक्वल है साइन अल्फ़ा के प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा के, और ये इक्वल है 0 के, ठीक है। हमारे पास ये गिवन है, हमने प्रूफ क्या करना है, हमने इस कॉस 3 अल्फ़ा प्लस कॉस 3 बीटा प्लस कॉस 3 गैमा इक्वल है 3 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, और दूसरा पार्ट हमारे पास साइन 3 अल्फ़ा प्लस साइन 3 बीटा प्लस साइन 3 गैमा इक्वल 3 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, ठीक है। इसके लिए हमारे पास आ जाता है पहला कि हमने आइलर आइडेंटिटी ली। आइलर आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास, हमने ये फर्स्ट लेक्चर में हमने डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। उसमें हमारे पास क्या है, कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा इक्वल आइलर आयोटा थीटा, ठीक है। ये टर्म जो होती है इसके इक्वल होती है, ठीक है। अब हम क्या कहें कि ए आई अल्फ़ा इक्वल होता है ए के, आई अयोटा बीटा इक्वल होता है बी के, अयोटा गैमा इक्वल होता है सी का, ठीक है। अब हमने क्या किया, ए प्लस बी प्लस सी किया, ठीक है। हमने ए की जगह हमने इसकी वैल्यू डाल दी, इसकी वैल्यू डाल दी और इसकी वैल्यू डाल दी, ठीक है। हमने ऐड किया सिंपल, अब हमने क्या करना है, रियल पार्ट अलग करना है और इमेजिनरी पार्ट अलग करना है, ठीक है। ठीक है, हमने रियल पार्ट अलग कर दिया, इमेजिनरी पार्ट अलग कर दिया, ठीक है। अब हमें पता है एज गिवन कि ये टर्म इसके इक्वल है, ये टर्म इसके इक्वल है और ये टर्म 0 के, हमें पता है हमें पता है ये टर्म इसके इक्वल है, ये इसके, और ये 0 के इक्वल है। सिंपल हमने क्या करना है, इधर हमने यहाँ पर 0 लिख देना है और यहाँ पर भी 0 लिख देना है, क्योंकि ये टर्म भी 0 के इक्वल है, ये टर्म भी 0 को इक्वल है। 0 प्लस अयोटा 0 आ गया। अब a प्लस बी प्लस सी इक्वल हो गया 0 के, ठीक है। हमने क्या किया, हमने क्यूब लिया, जो कि हमारे पास a प्लस बी सी का क्यूब आ गया। उसका फॉर्मूला ओपन किया तो हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अब इसका ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं, ठीक है, जो कि इक्वल है 0 के। अब ये -3ab हमने इधर लिया तो प्लस हो गया, ठीक है। अब सिंपल हमने क्या करना है, ए की जगह हमने ई अयोटा अल्फ़ा और बी की जगह ई अयोटा बीटा और सी की जगह अयोटा गैमा लिख देना है, ठीक है। इस तरह यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर अयोटा कॉमन लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, ये आ गया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये वाली बात आ गई, ठीक है। अब यहाँ देखें ये 3 गैम अल्फ़ा है, तो यहाँ पर इसकी पूरी वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ये हमने स्टार्ट में देखा है, ये हमारे पास गिवन है। तो अब यहाँ देखें, यहाँ पर 1 थीटा है ना, तो इसलिए हमने 1 लिखा है, ठीक है। अगर यहाँ 2 थीटा होता तो यहाँ अयोटा 2 थीटा होता। इसी तरह हमारे पास आरों की जगह हमने इस फॉर्मूला को हमने ओपन किया, इसमें इसकी जगह हमने ये वैल्यू डाली, इसकी जगह हमने ये डाली, उसकी जगह हमने गैमा डाल दी, और इसकी जगह हमारे पास कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, क्योंकि ये हमारे पास एक एंगल है और हमारे पास यहाँ 3 गैमा एंगल था, तो हमने इस तरह ये सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल क्या करना है, हमारे पास ये सॉल्व हो गया, हमने साइन सारे के चेंज करने हैं तो कर लें, आप देख लें अगर यहाँ पर प्लस माइनस का कोई मसला है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या करना है, हमने कंपेयर करना है रियल पार्ट क्या, तो हमारे पास एक ये रियल पार्ट आ गया, cos 3 बीटा cos 3 गैमा और cos अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस
गामा 3। ठीक है, सिंपल हमारे पास ये आ गया, जो कि ये वाली वैल्यू आ गई, और ये हमारे पास प्रूव हो गया फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का। फिर हमने कंपेयर करना है इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी में हमारे पास साइन 3 अल्फ़ा, साइन 3 गामा, 3 बीटा, और हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ पर हमने आयोटा नहीं लिखना है क्योंकि सिर्फ हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास पार्ट 2 कंप्लीट होता है इसका। इस तरह हमारे पास दोनों पार्ट सॉल्व हो गए। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया हो। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।